फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं कि कोडेन यह वेब सीरीज के थ्रू हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। आज हम देखने वाले कि एपिसोड 2 के थ्रू हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। एपिसोड 2 का टाइटल है फौज की दहाड़। तो इसमें देखने वाले है कि लॉयर इन इंडियन आर्मी, मतलब आर्मी लॉयर क्या होता है, लीगल काउंसिल इन इंडियन आर्मी कौन होता है और क्या करता है। ब्लू सिटी, जो जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है, और घंटाघर मतलब जोधपुर में घंटाघर है, उसका इस वेब सीरीज के साथ क्या रिलेशन है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि आर्मी लॉयर कौन होता है। एलएलबी ग्रेजुएट जो होता है कोई भी, अगर वो बंदा या बंदी जज एडवोकेट जनरल मतलब जैग एग्जाम अगर क्लियर करता है तो वह आर्मी लॉयर बनता है। और इनकी पहली पोस्टिंग लेफ्टिनेंट बोल के होती है। सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के थ्रू जो क्लियर करते हैं बंदा या बंदी, तो वो उनकी जो पहली पोस्टिंग होती है लेफ्टिनेंट होती है। वैसे ही जैग एग्जाम जो क्लियर करते हैं वो पहले लेफ्टिनेंट बोल के ही ज्वाइन होते हैं। और इनका जो ट्रेनिंग होता है वो 49 वीक्स का ओटीए चेन्नई, ओटीए मतलब ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में जो है वहाँ पे उनका ट्रेनिंग होता है। इनका रोल क्या होता है, इनको मिलिट्री लॉ मतलब आर्मी एक्ट जो होता है, बेसिकली नेवी का अलग से एक्ट है और एयरफोर्स का अलग से एक्ट है, वैसे ही आर्मी का भी अलग से एक्ट है। तो जैग ऑफिसर को ये पता होना चाहिए कि डिटेल में आर्मी एक्ट क्या है और कैसा है। और ये फिलिंग अप ड्राफ्ट भी करते हैं, मतलब कोई ड्राफ्ट बना के कोई केस लड़वानी है तो वह पेश करने के लिए भी पहले ड्राफ्ट बनाते हैं। और अपीयर एट द कोर्ट्स एंड मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स, मतलब जो मिलिट्री कोर्ट्स वगैरह होते हैं उनके सामने भी पेश होना, या कोई किसी कोर्ट्स में अगर जाना पड़े तो ये वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इन कोड एम वेब सीरीज इट हैज शोन दैट मेजर मोनिका मेहरा, जो जेनिफर विनगेट इन्होंने किरदार निभाया है, शी हैज शोन एज आर्मी लॉयर इन दिस वेब सीरीज। अगर आप इस फोटो में देखेंगे तो यहाँ पे मेजर मोनिका मेहरा मतलब जेनिफर विनगेट आर्मी लॉयर यहाँ दिखाई गई है। अगर आपको मूवी शौर्य याद है तो राहुल बोस इन्होंने भी आर्मी लॉयर का किरदार निभाया था उस मूवी में। अब आपके लिए एक सवाल है, ये जो हम लोगों ने अभी जो पिक्चर देखा था तो उसमें मेजर मोनिका मेहरा 2 ड्रेसेस में दिखाई गई है, मतलब इस वेब सीरीज में इन्होंने अलग अलग ड्रेस पहने हैं। तो ये 2 ड्रेसेस कोई भी आर्मी ऑफिसर, आर्मी लॉयर रहे या फ्रंट पे लड़ने वाला कोई भी ऑफिसर रहे तो यह ड्रेस पहनते हैं। तो आप पता कर सकते हैं कि कौन से ओकेजन पे कौन सा ड्रेस ऑफिसर लोग पहनते हैं। अब हम देखते हैं कि लीगल काउंसिल क्या होता है। यहाँ भी लीगली क्वालिफाइड आर्मी ऑफिसर्स ही होते हैं, लेकिन इनका जो रोल होता है ये मिलिट्री जो पर्सन होते हैं उनको लीगल हेल्प प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो इन कोड एंड वेब सीरीज इट हैज शोन दैट लीगल काउंसिल अंगद संधू, तनुज वीरवानी ने जो किरदार निभाया है, ही इज देयर टू हेल्प आर्मी ऑफिसर्स ऑन हुम देयर इज अ सर्टेन एलिगेशन। तनुज वीरवानी यहाँ है, इन्होंने यह लीगल काउंसिल का मतलब लीगली हेल्प प्रोवाइड करने का जो मिलिट्री पर्सन को प्रोवाइड की जाती है उसका किरदार निभाया है। अब हम देखते हैं कि जोधपुर सिटी जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है तो उसके बारे में देखते हैं। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन राजस्थान। इट इज लोकेटेड इन अ थार डेजर्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। अगर राजस्थान के 2 पार्ट किए जाते हैं, वेस्टर्न राजस्थान और ईस्टर्न राजस्थान, तो वेस्टर्न राजस्थान में जोधपुर सिटी है। इन कोड एंड वेब सीरीज इट हैज शोन दैट मेजर मोनिका मेहरा हु इज अ आर्मी लॉयर स्टार्ट्स हर इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम जोधपुर। अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो इंडिया का मैप अगर जूम करके देखते हैं तो राजस्थान का मैप यहाँ पे, और यहाँ पे जोधपुर यहाँ डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे सिटी है। अब हम देखते हैं कि जोधपुर सिटी को ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है। जोधपुर इज नोन एज अ ब्लू सिटी बिकॉज हाउसेस आर ब्लू पेंटेड इन द ओल्ड एरिया ऑफ द सिटी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई द हाउसेस आर ब्लू पेंटेड। वहाँ का जो क्लाइमेट होता है जोधपुर का वह ऑल अराउंड मतलब पूरे साल भर में ब्राइट और सनी होता है। तो घर को ठंडा रखने के लिए ब्लू यहाँ कलर दिया जाता है घर पे। पहले एक जमाने में एक सोशल रीजन भी था, लेकिन अब वो इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना क्लाइमेट के हिसाब से ज्यादा है। द होल सिटी इज नॉट कलर्ड ब्लू, मतलब पूरी की पूरी सिटी नहीं है ब्लू, लेकिन मेहरनगढ़ फोर्ट जिसके आजू बाजू में ओल्ड सिटी है वहाँ वहीं के जो घर है वह ब्लू कलर से पेंटेड है। अगर हम लोग ये पिक्चर देखते हैं तो यहाँ पे मेहरनगढ़ है और इसके आजू बाजू में जो घर है वह सारे पेंटेड है ब्लू कलर के साथ। अब हम देखते हैं कि घंटाघर जो जोधपुर में है वह क्या है। अगर हम लोग देखते हैं इस पिक्चर में यहाँ पे क्लॉक है और यहाँ टावर है, मतलब ये क्लॉक टावर जो है उसे घंटाघर कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ क्लॉक टावर। इट इज बिल्ड बाय द महाराजा सरदार सिंह। सरदार सिंह जो थे जोधपुर के, इन्होंने यहाँ बांधा था तो उसे क्लॉक टावर या घंटाघर कहा जाता है। तो यह जो है इसके आजू बाजू में जो एरिया है वो कंप्लीट बड़ा मार्केट है वहाँ पे, जिसे सरदार मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा सरदार सिंह इनके नाम से ही सरदार मार्केट यह नाम दिया गया। तो इन एपिसोड 2 इट हैज शोन दैट मेजर मोनिका मेहरा विजिट्स द सरदार मार्केट टू नो द डिटेल्स अबाउट द अलेज्ड टेररिस्ट। मतलब जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो ये जो टेररिस्ट जिनका एनकाउंटर हुआ होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए वह यहाँ जाती है, यहाँ दिखाया गया है।
तो सरदार मार्केट यहाँ पे देखिए और यहाँ पे क्लॉक टावर है, तो यहाँ इसके आजू बाजू का जो एरिया है वहाँ सरदार मार्केट कहा जाता है। तो यहाँ पे फौज की दहाड़ जो टाइटल सॉन्ग है एज ए टैगलाइन लिखा हुआ है, तो यह टैगलाइन आप किसी स्पीच में, कोई आर्टिकल लिखने में या कोई ऐसे लिखने में भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।